हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आश्रय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है इन 2022 और आने वाले सालों में, तो एक क्वेश्चन जो मुझे पिछले जो हमारे अभी जो कंसल्टेशन कॉल चल रहा है इन दिनों में, तो कल और परसों ऐसे कुछ कॉल्स में एक चीज़ मुझे काफ़ी पूछी गई, जो थी कि सर अगर बीएससी नर्सिंग करना है, प्राइवेट कॉलेज से हो गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो बजट कितना होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर बीएससी नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पूरी तरीके से बजट के ऊपर। अगर आप नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो हम कम से कम कितना बजट आपके पास होना चाहिए अगर आपको नर्सिंग में स्टडी करना है, तो पूरा 4 साल का बजट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एम्स नॉर्सेट या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट या फिर प्रिपरेशन के टिप्स में एक टिप हमेशा से मेरी होती है मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज लगवाइए, टेस्ट सीरीज लेकर आप प्रिपरेशन करिए और उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। टेक्स्ट बुक पास जो कि इस प्राइस पॉइंट पर है, लेकिन अभी ऑफर में आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड AGD यूज करते हो तो आपको इसमें से और ऑफ कुछ परसेंट मिलेगा। तो आज ही जाकर आप टेक्स्ट बुक पास ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा कूपन कोड AGD यूज करें। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक पास में ऐसा क्या है या फिर टेक्स्ट बुक पास क्यों? तो टेक्स्ट बुक पास में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 43,000 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और 5,000 से भी ज़्यादा ओल्ड टेस्ट पेपर अवेलेबल है। अब इससे क्या होता है, जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको आपका स्पीड, आप कितने स्पीड में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, आपका नॉलेज आप असेस कर सकते हो, आपका एनालिसिस आप कर सकते हो, कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है, और ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको समझ में आएगा, जिससे कि आप आपका परफॉर्मेंस 100% बढ़ा सकते हो। आपके एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन 100% रेडी आप कर लेते हो। और इससे क्या होता है, जब आपका प्रिपरेशन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको किसी भी एग्जाम को पास करने के चांसेस 50% से भी ज़्यादा बढ़ते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही टेस्ट बुक पास ले लीजिए और आपके चांसेस एग्जाम को क्रैक करने के बढ़ाइए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बजट। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, फॉर बीएससी, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इसके लिए जो बजट रहेगा उसको हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कि प्री एडमिशन, ऑन एडमिशन या फिर पोस्ट एडमिशन। ये जो दो फेजेस है वो लगभग सेम है, मतलब ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन प्री एडमिशन क्या है? सॉरी। तो प्री एडमिशन में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर अब एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें रहेगी, फिर नीट एग्जाम्पल लेते हैं नीट एग्ज़ाम का। तो नीट एग्ज़ाम की फीस ऑन एन एवरेज 500 to 1000 मान के चलते हैं। फिर एग्ज़ाम के लिए जाने का ट्रैवल, अब मोस्टली ये आपके कन्वीनियंट एरिया पे नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 500 से 5000 तक आपको लग सकता है बजट एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए वहाँ जाना, क्योंकि मोस्टली ये मॉर्निंग में रहता है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एक दिन पहले जाकर स्टे करना एंड ऑल, तो फिर ट्रैवल, खाना पीना, खर्चा, ये सब यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये एग्ज़ाम का हुआ। फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फॉर काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, उसमें ऑन एन एवरेज 2000
तक की फीस आपको लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैरी करेगा, बट हमने एवरेज पकड़ लिया 2000 तक आपको लग सकता है। फिर उसके बाद जो काउंसलिंग रहेगी या फिर जो कैप राउंड्स रहेंगे, तो कैप राउंड्स के लिए यहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कॉलेज विजिट्स करने पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पर स्टे एंड आपका खाना पीना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें अप्रोक्सीमेट आज की डेट में इतना 10,000 तक का एक्सपेंसेस, 10,000 तक का खर्चा आपका आ सकता है, मोस्टली आता है, क्योंकि आप कॉलेजेस घूमते हो ज़्यादा, देखते हो, आप स्टडी करते हो, और जब कैप राउंड में होता है कि फर्स्ट में अगर हो जाता है तो फर्स्ट में जितना है उतना ही हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट में नहीं होता है, सेकेंड थर्ड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते हैं, तो उनका तो इतना खर्चा और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। अगर बड़े सिटी में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, बड़े सिटी में आप ट्रैवल करते हो, और एक और चीज़, अगर आपके घर से जिस सिटी में आपको कॉलेज मिला है, जिस एरिया में, जिस रीजन में कॉलेज मिला है, आपके घर से अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो डेफिनेटली अगर 180 टू 100 के मतलब डिस्टेंस पे हो, 200 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस पे हो, तो मान के चलो 300 रुपीज़ अगर आप बस फेयर उसका रहेगा, तो दोनों साइड मतलब ये पूरा अगर कैलकुलेट करो, और आप अकेले मतलब अकेले स्टूडेंट नहीं जाओगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स रहेंगे, फादर रहेंगे, मदर रहेगी, या फिर कोई भी आपके साथ आपका गार्डियन रहेगा, तो वो अगर हम इंक्लूड करें तो इतना आपका खर्चा हो सकता है। फिर उसके बाद आपका एडमिशन रहेगा। तब जब आप एडमिशन करोगे, अब ये हुआ प्री एडमिशन, अब यहाँ पर एडमिशन जब आप करोगे तो यहाँ पर 20 to 25,000 तक आपको एडमिशन फ़ी डिमांड की जाएंगी, जिसमें से आप 15 to 20,000 तक आप फिल करते हो। अब ये हमने फिर से एवरेज पकड़ा है, यहाँ पर हमने कोई भी नंबर यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, ऑन एन एवरेज है, सब पूरे कॉलेजेस का एवरेज पकड़ के विद एक्सपीरियंस हम ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिशन फ़ी, उसके बाद वो वहाँ वहाँ का भी जो ट्रैवल एंड ऑल वो रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी आप कैरी करोगे, आपका लगेज, फिर आप एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पर ट्रैवल का खर्चा तो चलो आप यहाँ पर हम 5,000 ही पकड़ के मानते हैं, बट यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एडमिशन फ़ी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ एडवांसेस आप देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका मेस एंड ऑल है तो वहाँ पर कुछ एडवांस दोगे, आपका हॉस्टल है तो वहाँ पर आप कुछ एडवांस दोगे। इन केस अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हो, आप कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहते हो, इन दैट केस तो ये ऑन एडमिशन रहेगा। अब देखते हैं एडमिशन के बाद का क्या खर्चा है, या फिर एडमिशन के समय और उसके जो भी वो प्रोसेस रहेंगी उसमें क्या खर्चा आएगा, क्या कहाँ पर कितना पैसा आपका लग सकता है। पर आपको अप्रॉक्सीमेट 40 to 50,000 तक आपको डिमांड किया जाएगा एडमिशन फ़ी, या फिर एक्स्ट्रा जो डोनेशन होता है एडमिशन फ़ी में इसे कहूँगा, तो वो शायद ये मतलब इनमें मतलब वैरी, ये डिपेंड करेगा। अगर आपके राउंड थ्रू है तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले हमने जो बताया यहाँ पर 25 to 20 तो वो हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो इसमें क्या चीज़ लगेगी, एडमिशन फीस के बाद आप ट्यूशन फ़ी ईयर की मोस्टली 80,000 अभी फ़िलहाल 2022 में हम मान के चलेंगे ऑन एन एवरेज 80,000। अब ये 50,000 से 1.5 लाख तक वैरी करेगी, बट हम इसका एवरेज पकड़ते हैं 80,000 तक की आपको ट्यूशन फ़ी रहेगी पर ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर की हम चलो मान के चलते हैं, फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस इतनी हो सकती है। अब ट्यूशन फ़ी के बाद अगर हम बात करें तो अभी जो नई बात आई है, नई चीज़ आई है, डेवलपमेंटल फीस, जो कि अराउंड 40,000 अप्रॉक्सीमेट होती है। तो 40,000 तक की आपको डेवलपमेंट फ़ी फिल करनी पड़ेगी विद ट्यूशन फीस। फर्स्ट ईयर में आपको डेवलपमेंटल फ़ी फिल करते पड़ती है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी फीस एंड ऑल होती है, वो 8 to 10 के रहेगी, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल होते हैं वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल वो पूरा प्रोसेस रहता है जिसे एलिजिबिलिटी फ़ी कहा जाता है। तो वो 8 to 10 मतलब पहले तो 2 से 3 था, 3,000 तक ही था, अभी विद टाइम बढ़ा है तो 8 to 10,000 तक आप मान के चलो। ओके,
तो ये हुआ एलिजिबिलिटी फ़ी। अब इसके बाद क्या है, ये तो यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो गया, एडमिशन आपका हो गया, अब आप कॉलेज आपका स्टार्ट होता है। लेकिन अब अगला जो हम देखें, जब आप कॉलेज में शुरू करते हो आपका कॉलेज, तो यहाँ पर आपके बुक्स, तो आप इसमें आपके नोटबुक्स आएंगे, फिर कुछ जर्नल्स आएंगे, फिर आपको असाइनमेंट्स के लिए आपको फाइल्स लगेगी, केस बुक्स लगेगी, आपको A4 शीट के पेपर्स लगेंगे, उसके अलावा कुछ स्टेशनरी लगेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको लगने वाले हैं। और जैसे कुछ पॉकेट आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए। तो बुक्स में क्या है, फर्स्ट ईयर के ये यहाँ तक तो जाना ही वाला है। जो रेफरेंस बुक्स है इसके अराउंड तक जा सकता है। नोटबुक्स आप पर डिपेंड करेगा आप कौन से लेते हो, क्या लेते हो। तो 5000 तक आप मान लेते हैं, 2000 तक हम जर्नल्स मान लेते हैं, और ये फाइल्स एंड ऑल वो आपका जो भी खर्चा है स्टेशनरी, इसको हम पकड़ते हैं 5000 तक। ये डिपेंड करेगा फिर आपके ऊपर, आप कितना लेते हो, क्या लेते हो। रहेगा आफ्टर एडमिशन। अब एडमिशन के टाइम एक और चीज़ आपको करनी पड़ती है, वो है हॉस्टल एंड आपका मेस फीस। तो इनको मिलाकर 40,000 तक आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो अलग से होती है। अब ये चीज़ हुई आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। जब आप एडमिशन लेते हो उसके कुछ दिनों बाद आपको जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें एक होता है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म्स एंड ऑल। स्कॉलरशिप फॉर्म्स, फिर एंड ऑफ द ईयर एग्जाम फॉर्म्स, अराउंड 500 to 1000। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम फॉर्म्स एंड ऑल के लिए आपको फीस लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। फिर इसके लिए आपको फोटोग्राफ्स लगेंगे, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनके 2-3 बंडल्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ वहाँ हैंडलिंग काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो अराउंड हम 500 to 1000, ये ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम इतना पकड़ लेते हैं। तो ये हुआ बात। अब ये हुआ आपके एडमिशन के बाद में, तो इतना तो लगता ही लगता है। अब आप जब आपके पास बुक्स है, आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम्स की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एग्ज़ाम्स है वो आपके सिटी में, जिस सिटी में आपका कॉलेज है उस सिटी में नहीं होते हैं। वो आपके सिटी में नहीं होते, वो अदर सिटी में रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपका बड़ा कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपके सिटी में आपके कॉलेज को इंक्लूड करके 4 to 5 अदर कॉलेजेस है, तो आपके सिटी में कॉलेज मतलब एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में अदर, अभी जो पैंडेमिक था उसमें अपने अपने कॉलेज में एडमिशन हुआ, एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। अभी देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। बट एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो अब बाहर जाओगे दूसरे सिटी में, अगर इन केस इफ़ यू हैव टू गो टू अदर सिटीज़, तो वहाँ पर आपका ट्रैवल, आपका स्टे, फिर आप 4 बार की जब तक आपका एग्ज़ाम है, अब अराउंड 15 डेज आप रहोगे वहाँ पर, फिर आपका फूड, ब्रेकफास्ट तो फूड में ही आता है। तो ये पूरा अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज इतना तो आज की डेट में आपका एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवल एंड ऑल सब कुछ, पूरा प्रोसेस पूरा जो, क्योंकि आप 15 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और 15 डेज़ के लिए आपको पूरा 1 मंथ का रेंट पे करना पड़ता है, अगर आप रूम रेंट पे करते हो। इनकेस अगर आप नज़दीक हो या फिर आपके रिलेटिव के यहाँ रहते हो, तो ये इतना ये यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ट्रैवल का ही एक्सपेंसेस आ सकता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आप 4 साल के लिए इंटू 4 कर सकते हो। तो 4 साल का इस कोर्स है तो इंटू 4 कर सकते हो, इतना हो सकता है। अब इसमें एक तो ये बढ़ भी सकता है या फिर ये घट भी सकता है, डिपेंडिंग आपके एग्ज़ाम्स कहाँ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड ऑन द सिटी। तो ये बात रहे। कुछ कॉलेजेस में तो ये भी है कि जो मतलब जो गाइड आपको अलॉट किए जाते हैं, मतलब उनका काम होता है आपको गाइड करना रिसर्च वर्क में, तो गाइड भी चार्जेस ले लेते हैं। आपको कहते हैं कि हम आपका रिसर्च बनवा देंगे, 3000 पर हेड चार्जेस लगेगा एंड ऑल, आपको मतलब फ्रॉड हो जाता है वो। तो कुछ कॉलेजेस में रिसेंटली मुझे पता है, मैंने सुना है काफ़ी स्टूडेंट से जो हुआ है, और ये रियलिटी है। तो इस वजह से इतना तो एक्सपेंस आपका हो जाता है।
तो उसको इंक्लूड करें तो दिस इज़ द व्हाट यू विल नीड इफ़ यू आर फाइनल ईयर में फॉर रिसर्च एंड ऑल। तो जो बुक्स एंड ऑल हमने बताए थे पहले वो 1 ईयर के लिए था, फर्स्ट ईयर का मतलब 1 साल का आपको सालाना लग सकता है। फिर बाद में ये जो क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ऑल हमने बाद में बोला था, साइकेट्री पोस्टिंग सिर्फ 3rd ईयर में है और रिसर्च फाइनल ईयर में है। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर इंक्लूड की है विद एक्सपीरियंस और विद प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स ऑन एन एवरेज हमने अमाउंट निकाला है। तो अगर हम इन पूरे अमाउंट को इस पूरे अमाउंट को अगर हम टैली करें और इनका टोटल निकालें तो आपको 4 साल के लिए आपका जो भी बजट रहेगा भी अराउंड 5 लाख टू 6 लाख रुपीज। सो if you are willing to get admission in a BSc नर्सिंग कॉलेज और अच्छा मतलब BSc नर्सिंग कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो और अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो कम से कम हमने जैसे मैंने बताया आपको फीस 80,000 ही रखी है। कुछ कॉलेजेस में 1,20,000 भी फीस है, तो कुछ कॉलेजेस में कुछ फीस इंक्लूडेड है, कुछ कॉलेजेस में वो फीस है ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट यू विल नीड इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर BSc नर्सिंग। एक और चीज़, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स होती है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। ये बेनिफिट आपको ट्यूशन फीस में बेनिफिट रहेगा, लेकिन अदर देन दैट इवन हॉस्टल फीस में भी आपको ये बेनिफिट रहेगा। सिर्फ फिर आपको आपका जो मेस एंड ऑल है, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ये फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो उसके लिए आपको ये बजट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप का कोई चांस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो इसमें से ट्यूशन फीस जो है ऑल वो आपको कम होगी, स्कॉलरशिप से आपको मतलब वो एक्सक्लूड किया जाएगा, स्कॉलरशिप से कॉलेज को वो फीस पे की जाएगी। बट अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी में आते हो तो इतना आपका बजट होना चाहिए। इसके लिए आप एजुकेशनल लोन भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए माइनॉरिटी लोन्स होते हैं वो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपके पास अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो आपके पास बजट कितना होना चाहिए, या फिर बजट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो वो कितने तक हो सकती है। सो बजट के लिए 5 to 6 लाख तक का बजट आपके पास होना चाहिए आज की डेट में, इफ़ यू वांट टू स्टडी BSc नर्सिंग इन एन एवरेज नर्सिंग कॉलेज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ आपको लगे इसमें कुछ मिसिंग है, ये फ़ी वो फ़ी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ आप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपके डाउट मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। जो भी एडमिशन के रिलेटेड जो भी बातें होती है, अपडेट्स होती हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मैं डालते रहता हूँ, जिससे आपको हेल्प होती है। उसके अलावा और भी बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आपको आपके डाउट के रिगार्डिंग मेरे साथ पर्सनली बात करनी है ऑन कॉल, तो हमारे कंसल्टेशन कॉल सर्विसेज शुरू है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। एंड जब आप कॉल बुक करते हो तो वहाँ पर आपका टाइम और डेट देनी है कि जिस टाइम पे जिस डेट पे आपको कॉल रिसीव करने के लिए आप अवेलेबल रहोगे, आपका सूटेबल टाइम, और उस टाइम पर हम आपको कॉल करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बार बार मैंने बताई है कि जो ईमेल आईडी आप देते हो ना वो वर्किंग होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, जहाँ पर हमारा ईमेल आए। काफ़ी पिछले दिनों में ऐसे 3 ईमेल आईडीज़ ऐसे रहे कि हमने रीच आउट करने की कोशिश की टाइम एंड ऑल पूछने के लिए, बट हमें रिप्लाई आया कि एड्रेस नॉट फाउंड। तो ऐसा मत करिए, आप पैसे देते हो, सो यू शुड गेट वैल्यू फॉर दैट। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी 1000 लाइक्स बना दीजिए। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।